डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बड़े ही इम्पॉर्टेंट यूज जो कि प्रायः बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को देखेंगे। हम चाहेंगे कि आप अटेंटिव होकर के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जो बगल में घंटी है उसको जरूर हिट कीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फ्रेंड्स, प्रायः हम लोग मॉडर्न टाइम में व्यस्तता का युग है, यूज करते हैं बजाय बावजूद कि मैं इस कलम के बजाय मैंने कॉपी खरीद लिया। मार्केट में गया था पेन खरीदने, तो पेन तो खरीदा ही और पेन के साथ साथ मैंने कॉपी भी खरीद लिया। मैंने पेन के अतिरिक्त कॉपी भी खरीदा, तो अतिरिक्त साथ ही साथ बजाय पंखा के बावजूद मैंने कूलर भी खरीदा। तो इस ढंग से बड़े इंपॉर्टेंट यूज है। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या यूज हमको पढ़ना है। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे बावजूद। बावजूद के बजाय, अतिरिक्त। तो इन सबके प्रयोग को हम देखेंगे। बड़ा ही माइनर डिफरेंस है सबके बीच में। तो फ्रेंड्स आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बावजूद, जिसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के बजाय के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ। और अतिरिक्त के लिए हम इन एडिशन टू। अब आप देख रहे हैं कि इन शब्द के लिए हम किस प्रकार से इनका यूज करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले हमारा बावजूद है। बावजूद मैंने के अलावा मैं पेन खरीदा और पेन के बावजूद, समझ गए ना, पेन के बावजूद मैंने एक किताब भी खरीद लिया। तो फ्रेंड्स यदि ऐसे वाक्य हो तो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, अर्थात चाहे मेन वर्ब का सेकंड कहें चाहे V2 कहें, आप जैसे समझें। फिर बाद में बाद वाली वस्तु, ऐसे समझें, बाद वाली वस्तु। इसके बाद हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ प्लस प्रथम वस्तु। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखें MV2 जो लिखा है, MV माने मेन वर्ब का, टू मीन सेकंड फॉर्म या तो V2। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उसने कलम के बावजूद, उसने कलम के बावजूद झोला खरीदा। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखें, कलम के बावजूद झोला भी खरीद लिया। या झोला खरीदा, गया तो था कलम खरीदने, लेकिन उसके पास कुछ पैसे बचे होंगे या घर से उसके पास और डिमांड आई होगी, तो बताता है भैया उसने कलम के बावजूद झोला भी खरीद लिया या झोला भी खरीदा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों के लिए टेंस की पहचान करेंगे, कौन सा टेंस है। तो हम देख रहे हैं खरीद लिया,
पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट को पढ़ा है, तो पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट में उसी है तो लिखेंगे ही। अब V2 खरीद लिया, बाई माने खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म होता है, बाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बाट। तो ही बाट, उसने खरीदा। अब बाद वाली वस्तु, कलम के बावजूद जो प्रथम वस्तु है इसके बावजूद क्या खरीदा? झोला। तो जिसको खरीदा बाद में जो खरीदा, झोला खरीदा, तो ही बाट अ बैग। अब बाद वाली उसके बाद इन स्पाइट ऑफ, कलम के बावजूद है, ही बाट अ बैग इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ किसके? पेन। इन स्पाइट ऑफ द पेन। इस ढंग से फ्रेंड्स बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V2 मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, बाई है तो बाई का सेकंड फॉर्म बाट। फिर बाद में खरीदने वाली वस्तु, कलम के बावजूद झोला खरीदा, तो ही बाट अ बैग। इसके बाद लिखेंगे बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ, और जिसके बावजूद है, कलम के बावजूद खरीदा तो प्रथम वस्तु जो पहली चीज थी, पहले जिसको लेने गया था, तो द पेन। ही बाट अ बैग इंस्टेड ऑफ, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ द पेन। एक नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अमित, हिंदी आप नोट कीजिए। अमित कार के अतिरिक्त, कार के बावजूद, अमित कार के बावजूद, अमित कार के बावजूद एक, कार के बावजूद एक पिकअप भी खरीदा। पिकअप भी खरीदा। अब फ्रेंड्स प्रायः इस ढंग के वाक्य पास्ट टेंस में ही बना करते हैं। तो कार के बावजूद, कार तो खरीदा ही, इसके बावजूद, इसके अलावा पैसे बचे या मूड बना, क्या सिचुएशन बनी, यह अमित के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसने कार तो खरीदा ही खरीदा, कार के बावजूद पिकअप भी खरीद लिया। तो फ्रेंड्स पहले हम फ्रेंड लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमित खरीदा या खरीद लिया, बाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बाट। क्या खरीद लिया? पिकअप। अमित बाट अ पिकअप। अमित बाट अ पिकअप किसके बावजूद? अब बावजूद के लिखिए, के बावजूद के लिए लिखेंगे आप इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द कार। ठीक है ना? तो इस ढंग से फ्रेंड्स हम बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। आपने देखा। लास्ट इसका एग्जांपल और देख लीजिए। तो सुधा, सुधा कपड़ों के बावजूद जूते भी लिया। कपड़ों के बावजूद जूते भी लिया। तो अब यहां पर क्या करेंगे? जूते भी लिया मैंने जूते भी खरीदा। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट सुधा, लिया के लिए चाहे आप लिखें टू, या तो लिख सकते हैं बाट। हालांकि बाट ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जूते भी लिया माने जूते खरीदा, और कहाँ मिलेगा? तो सुधा चाहे टू लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर बाट है। सुधा बाट क्या लिया? जूते भी। सुधा बाट शूज, शूज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्लॉथ्स। तो फ्रेंड्स ये ढंग से बावजूद जहां पर भी आता है, हम बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यूज। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बजाय प्राय यूज होता है,
बजाय शब्द बहुत आता है यूज में। बजाय ये भी मिलता जुलता है, इसके लिए हम शब्द एक प्रीपोजिशन है यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, तो इसका भी लगभग अर्थ मिलता जुलता इक्विवेलेंट है। उसमें कार के बजाय देखें आप, इसे एग्जाम्पल सिचुएशन देख लीजिए। मैंने आम के बजाय अमरूद खरीदा। अब आम के बजाय अमरूद खरीदा, यहां पर भी सेम सिचुएशन वही है। मैंने के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, खरीदा पास्ट टेंस है, तो आई बाट, मैंने खरीद लिया। क्या खरीदा? अमरूद। आई बाट गुआवा। बजाय के लिए क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ। आई बाट गुआवा इंस्टेड ऑफ द मैंगो। आई बाट गुआवा इंस्टेड ऑफ द मैंगो। मैंने आम के बजाय अमरूद खरीदा। तो पहले अमरूद खरीदा, फिर इंस्टेड ऑफ, बजाय में किसके? आम के, द मैंगो। ठीक है ना? अब हरी कलम के बजाय, हरी कलम के बजाय किताब खरीद लिया। अब आप देख रहे हैं सेम वही सिचुएशन है, कलम के बजाय किताब खरीद लिया। तो हम कैसे लिखेंगे? हरी बाट, क्या खरीद लिया? किताब। हरी बाट द बुक। अब बजाय के लिए, के बजाय के लिए हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ द पेन। कलम के बजाय किताब खरीद लिया, तो हरी बाट द बुक इंस्टेड ऑफ द पेन। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ का यूज बड़ा इजी है, और प्राय हम इसको यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, ऑफ्टनली यूज होता है। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट यूज। ये एक यूज है फ्रेंड्स बिसाइड का। बिसाइड, जिसको हम बोलते हैं बिसाइड माने बगल में। ये तो मुझे कहना है कि आप मेरे बगल में आके बैठो। मेरे बगल में पुस्तक जो आपने पढ़ा है वो मेरे बगल रखी हुई है। तो बगल का अर्थ पास से है, नजदीक से। तो ये फ्रेंड्स ये सिचुएशन बने, तो हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मेरे पास आओ। अब इसे आप कैसे बनाते हैं? आप कह सकते हैं कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। लेकिन इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, कम बिसाइड मी। कम बिसाइड मी, मेरे बगल आओ। सिट बिसाइड मी। एक देखिए थोड़ा सा बड़ा वाक्य, कमरे में मेरी बगल वाली सीट। कमरे में मेरी बगल सीट है। कमरे में मेरे बगल सीट है। यदि आपको कहना है किसी से भाई जगह नहीं है तो कमरे में आओ और मेरे बगल, ठीक बगल में सीट खाली है, तो आप कैसे कहेंगे? मेरे बगल सीट है, मेरे बगल सीट है।
देयर इज अ सीट बिसाइड मी, कमरे में, इन द रूम। अब आप यहां देख रहे हैं कि देयर इज अ सीट, मेरे बगल में है इसलिए बिसाइड मी, कहाँ है, कमरे में, इन द रूम। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग पढ़ा गया है। हमने वीडियो में यूज ऑफ इट एंड देयर को बहुत डिटेल समझाया है, कहाँ इट का यूज होता है, इट कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में आता है, और देयर भी ये इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। तो इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, आप हमारे वीडियो को देखेंगे यूज ऑफ इट एंड देयर, तो विद डिटेल डिस्क्राइब हमने किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देयर आ जाएगा। देयर इज ए सीट बिसाइड मी इन द रूम। दैट बुक व्हिच हैव यू रेड बिसाइड मी, जिस पुस्तक को आपने पढ़ा है वो मेरे बगल में है। दैट बुक, जिस पुस्तक को, व्हिच हैव यू रेड, आपने पढ़ा है, बिसाइड मी, मेरे बगल है। समझ रहे ना, राम का घर मेरे बगल में है, तो कैसे करेंगे, राम का घर मेरे बगल में है, या उसका घर मेरे बगल में है, तो आप सीधे लिखेंगे हिज हाउस इज बिसाइड मी, या बिसाइड माई हाउस। हिज हाउस इज बिसाइड माई होम, उसका घर मेरे घर के बगल में है। तो फ्रेंड्स इस ढंग से बिसाइड का यूज हम करते हैं। और ऐसी ही कुछ कंडीशन बनती है बिसाइड्स, अगर इसी बिसाइड में हम प्लस कर दें यस, अर्थात बन जाए BESIDES, तो बिसाइड्स का अर्थ हो जाता है अतिरिक्त। बस में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था, आज घर में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था, सब लोग दावत में गए हुए थे, तो बालक बता रहा है कि घर में आज मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। तो यहाँ पर बिसाइड्स मी देयर वाज नो एनीवन, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था, जो भी था मैं ही था। आई वाज ऑल इन ऑल, मैं ही सर्वे सर्वा था। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आप डिफरेंस समझें, बिसाइड और बिसाइड्स की बात हो, तो अगर केवल बिसाइड है तो आप बिसाइड के लिए बगल में समझेंगे, पास से, और अगर इसी बिसाइड के साथ यस लग जाए बिसाइड्स, तो उसका अर्थ हो जाता है अतिरिक्त। जैसे मेरा ट्रैक्टर मेरे अतिरिक्त कोई नहीं चलाता, समझ रहे हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन आवे तो आप अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का यूज करेंगे। यूज हमने 3-4 प्रीपोजिशन के यूज आपको बताए। हम चाहेंगे कि आप इसको बार बार पढ़ें, तैयार करें, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन तब तक चाहेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आप लोग इसको यहीं से ब्रेक करते हैं। आप पढ़िए, देखिए, समझिए। अब जहाँ कोई दिक्कत हो तो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट प्लान में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स।